तो पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हमें जियानंग और शाओशान को दिखाए जाते हैं जहाँ वो रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाने जाते हैं। तभी जियानंग को अपनी सिस्टर जिया दिखती है, जिसे देखते ही वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इतने में जिया उसे नोटिस कर लेती है और उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, लेकिन जियानंग छुप जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ शाओशान जियानंग से बोल रहा था, क्या वो तुम्हारी छोटी बहन है? क्या तुमने अभी तक उन्हें बताया नहीं है कि तुम कंट्री वापस आ चुकी हो? क्या तुम उन सबसे छुप रही हो? तो जियानंग बोलती है कि जैसा तुम सोचना चाहो वैसे सोच सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जो अपने सीनियर डॉक्टर शिनबिन को अपनी बहन के बारे में बता रही होती है और बोलती है कि मैं एक दिन आपको उनसे ज़रूर मिलाऊंगी। अब हमें वह दिखाई जाती है जहाँ पे वो मिस सू से बोल रही होती है कि मुझे मेरी फ्रेंड से पता चला है कि वो जियानंग के लाइफ सर्कल से कनेक्टेड थी और उसने मुझे बताया कि वो प्रोफेसर हैरी के लैब में काम करती थी। तो मिस सू बोलती है कि वो इतने बड़े लैब में काम करने के बाद हमारी छोटी सी लैब में क्यों आई है? तो वे बताती है कि उसे वहाँ से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने अकेडमी में कुछ मिसकंडक्ट कर दिए थे। अब हमें दूसरी तरफ जियानंग दिखाई जाती है जहाँ वो अपने सीनियर को बताने गई होती है कि रिसर्च में कितने ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हैं। सारी प्रॉब्लम्स बता के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्सू बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये बिना मेरे अप्रूवल के आपके पास आ जाएगी। लेकिन मिस्सू के बॉस जियानिंग को सपोर्ट करने लगते हैं। तो मिस्सू बोलती है कि आपको शायद पता नहीं है कि उसे इतनी बड़ी लैब से निकाल दिया गया था। तो मिस्सू के बॉस बोलते हैं कि मैं ऑलरेडी उसके बारे में सब जानता हूँ। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्सू वे से बोल रही होती है कि हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे वो अपने आप रिजाइन कर दे। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे वे सबका ऑर्डर ले रही होती है क्योंकि वो सबको ट्रीट देना चाहती है। तभी वो जियानंग के पास आती है और उससे भी उसका ऑर्डर ले लेती है। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वे सबके ऑर्डर लेके आ जाती है, वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तभी उसके पास जियानंग आती है और उससे बोलती है कि मेरा ऑर्डर कहाँ पे है? तो वे बोलती है कि सेलर ने लगता है तुम्हारे आइटम मिस कर दिया और मेरे ख्याल से तुम्हारे पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि तुम कुछ खा लो। तो जियानंग बोलती है कि मैं कुछ खा लूंगी और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी उसके पीछे शाओशान भी आ जाता है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जियानंग खाना खा रही होती है, तभी वहाँ पे शाओशान आता है और उससे बोलता है तुमने मिस्सू को ऑफेंड किया था, इसीलिए वे ने पर्पसली तुम्हारे लिए ऑर्डर नहीं किया। जियानंग बोलती है कि उन्हें क्या लगता है ये सारी चीज़ें वो मेरे साथ करेंगे तो इससे मेरे ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा या मेरे काम पे? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ पे लोगों के साथ अपने लंच के बिल शेयर करने नहीं आई हूँ, यहाँ मैं अपना काम करने आई हूँ। और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ वे अपने कलीग्स को बता रही होती है कि जियानंग को उसकी लैब से एक्सपेल कर दिया था। तभी ये बातें सारी जियानंग सुन लेती है और वो उनके पास आने वाली होती है, लेकिन शाओशान उसे रोक देता है। तो जियानंग बोलती है कि मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं कोई वीक पर्सन नहीं हूँ। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियानंग और शाओशान एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी शाओशान जियानंग से बोलता है कि वैसे तुम प्रोफेसर हैरी की लैब छोड़ के यहाँ पे क्यों आई? तो जियानंग बोलती है कि उन्होंने मेरे आर्टिकल को बिना मेरी परमिशन के पब्लिश कर दिया था। जब मैं उनके पास कंप्लेंट करने गई तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल दिया। तो शाओशान बोलता है कि कल तुमने सारी बातें कलीग्स को क्यों नहीं बताई? तो जियानंग बोलती है कि मुझे उनकी अंडरस्टैंडिंग या उनके ट्रस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम अब्रॉड छोड़कर यहाँ पे क्यों आए? तो शानन बोलता है कि उन अमेरिकन्स को ऐसा लगता है कि हम एशियंस कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए मैं साइंटिफिक रिसर्च में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहता हूँ। अब हमें शाओशान दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी कलीग से पूछ रहा होता है कि आज जियानंग ऑफिस नहीं आई। तो उसकी कलीग्स बताती है कि जियानंग को हॉस्पिटल भेज दिया है क्योंकि उसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने थे। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि मिस्सू उसे अकेले कैसे भेज सकती है क्योंकि उसके लिए तो ये बिल्कुल नई कंट्री है, उसे तो इस कंट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ पे वे आती है और बोलती है कि ये सब उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वो खुद रिजाइन कर दे। वहीं दूसरी तरफ हमें जियानंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने गई होती है, लेकिन उसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं होता। लेकिन वो वहीं पे बैठ के डॉक्टर का इंतजार करने लगती है और पजल सॉल्व करने लगती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर शिनबिन आते हैं और वो देखते हैं कि वो वही पजल सॉल्व कर रहे हैं जो जियानंग कर रहे हैं। तभी वो जियानंग के पास बैठ के उस पजल के बारे में जियानंग को बताने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जियानंग की शक्ल देखता है तो वो जियानंग की तरफ देखने लगता है। तभी उसके पास किसी का कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। कि जाते ही वहाँ पे नर्स आती है, जियानंग से बोलती है कि मुझे आपको सच बता देना चाहिए कि डॉक्टर यहाँ नहीं है, डॉक्टर एकेडमी सेमिनार के लिए बाहर गए हैं। तो जियानंग बोलती है वो कब तक वापस आएंगे? तो नर्स बोलती है कि आपके पास ना कोई अपॉइंटमेंट है ना कोई रिकमेंडेशन, इसीलिए मैं आपको उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। तो जियानंग उन्हें फाइल देते हुए बोलती है कि जब वो वापस आए तो उन्हें ये फाइल दे देना। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जियानंग वहाँ से जा रही होती तभी जिया उसे देख लेती है और उसको फ़ोन करने लगती है। तो जियानंग से पूछती है कि आप अभी कहाँ हैं, लेकिन जियानंग फिर से झूठ बोल देती है। जिया बोलती है कि आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि आप इसी कंट्री में हो और अभी आप मेरे सामने हो। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ जियानंग से बोल रही होती है कि आप यहाँ पे बहुत टाइम से थी लेकिन आपने हम सबसे झूठ बोला। तो जियानंग बोलती है हाँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो जिया उससे पूछने लगती है लेकिन जियानंग नहीं बोलती। तो जिया अपने डैड के पास कॉल करने लगती है, लेकिन तभी जियानंग उसे सारी बात बता देती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जिया अपनी सिस्टर जियानंग के साथ कॉफ़ी पीने गई होती है और वो उसकी पिक्चर क्लिक करके पोस्ट कर देती है और
जियानंग की ये पोस्ट सारी ऑफिस में वायरल होने लगती है। तभी वे जाके मिस्सू को बताती है कि आपने जियानंग को काम के लिए भेजा था, लेकिन वो आफ्टरनून टी पी रही है। अब हमें जियानंग अपने ऑफिस में दिखाई जाती है, जहाँ शाओशन उसके पास आता है और बोलता है कि तुम वर्किंग टाइम में कॉफ़ी पीने गई थी, इससे लोगों को ये पता चल गया कि वो कुछ भी कर रहे हैं, इससे तुम्हारा मूड इफेक्ट नहीं होगा। तो जियानंग बोलती है कि वो पिक्चर मैंने पोस्ट नहीं की थी, वो मेरी सिस्टर ने की थी, लेकिन अभी मैंने वो पोस्ट डिलीट कर दी है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक मीटिंग चल रही होती है। तभी उनके बॉस बोलते हैं कि सब लोग मीटिंग में आ चुके हैं। तभी जूजू बोलती है कि अभी तक जियानंग नहीं आई और मैंने उसे इन्फॉर्म किया था, लेकिन एक्चुअल में जूजू ने जियानंग को किसी मीटिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है। वहीं दूसरी तरफ शाओशन जियानंग के पास मैसेज कर देता है कि उनकी मीटिंग चल रही है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ जियानंग मीटिंग के लिए आ जाती है, लेकिन तब तक मीटिंग खत्म हो चुकी होती है। जियानंग अपने बॉस को सच बताने वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है। अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे जियानंग वे के पास आती है और उससे बोलती है क्या तुम्हारे पास आज की मीटिंग की सारी डिटेल है, लेकिन वे उससे मना कर देती है। तभी शाओशन उसके पास सारी डिटेल भेज देता है। तभी शाओशन जियानंग से बोलता है कि आखिर तुम्हारा क्या प्लान है। तो जियानंग बोलती है कि हम शुरू से शुरुआत करेंगे। अब हमें बस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक चोर जियानंग के पर्स से उसका फ़ोन निकालने वाला होता है, लेकिन तभी शाओशन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उससे बोलता है कि अपना फ़ोन अपने कोट की पॉकेट में मत रखना। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वे के पास मैसेज आता है कि वो मेरे पास एक्सपेरिमेंट मटेरियल लेने आई थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक्सपेरिमेंट मटेरियल की हेड उसको सारे मटेरियल्स दे रही होती है। तभी वो जानबूझ के नीचे गिरा देती है और जियानंग के ऊपर चिल्लाने लगती है, लेकिन जियानंग वो सारे मटेरियल उठा के वहाँ से जाने लगती है। तो उसके पीछे शाओशन भी आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हारे पास तो कोई एविडेंस नहीं है, तो तुम्हें इस टाइम नहीं जाना चाहिए। तो जियानंग बोलती है कि मुझे जाने दो, लेकिन शाओशन उसे जाने नहीं देता। तभी जियानंग बोलती है क्या तुम मेरे लिए ट्रे पकड़ सकते हो। तो शाओशन वो ट्रे पकड़ लेता है। तो जियानंग एक रूम में जाती है और वहाँ रोने लगती है। दूसरी तरफ हमें मिस्सू दिखाई जाती है, जो बोल रही होती है कि जियानंग ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। तो वे बोलती है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जियानंग को मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करने दूंगी। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शाओशन एक आदमी से बात कर रहा होता है और उन्हें अपने ऑफिस के बारे में सारी बातें बता रहा होता है कि सारे रिसर्चर कैसे जियानंग को आइसोलेट कर रहे हैं। तभी वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने सही पर्सन को ढूंढ लिया है। तो शाओशन बोलता है कि अब मैं उसका विश्वास भी जीत लूंगा। अब हमें जियानंग दिखाई जाती है, जहाँ पे वो अपनी सिस्टर जिया के पास कॉल करती है, उससे बोलती है कि आज मेरी पोस्ट के बारे में सारी कंपनी में बात हो रही थी। तो जिया बोलती है कि ये तो अच्छी बात है। तभी जियानंग बोलती है कि तुम्हें डॉक्टर व्यू के कल के सारे शेड्यूल के बारे में मुझे बताना होगा। तो जियानंग बोलती है कि ये तो जासूस वाला काम हुआ ना। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियानंग के पास जिया का कॉल आता है और वो डॉक्टर व्यू के सारे शेड्यूल के बारे में बता देती है, लेकिन जियानंग बिना पूरी बात सुने ही फोन कट कर देती है। उसके फोन कट करने के बाद जिया बोलती है आपने तो मेरी पूरी बात सुनी नहीं, कि वहाँ पे जाने के लिए पास की जरूरत पड़ती है जो इजीली नहीं मिलेगा। और यहीं पे हमारा ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए बाय।